दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इंडी गठबंधन में बड़ा तहलका मचा हुआ है और आपको बतला रहे हैं खंड खंड टूट रहा है पूरा इंडी गठबंधन। इसके साथ भाजपा में भारी तादाद पे कई राज्यों में प्रमुख लीडर जा रहे हैं, जिससे एक बड़ी खलबली मची हुई है। ये क्या हो रहा है कि मतलब लोग पहले ही चुनाव की घोषणा से पहले ही, आप युद्ध के मैदान से पहले ही कोई सेना हारने तो जा रही, परंतु उसके लोग दूसरी सेना में जाकर के मिल जाएं और अपनी सेना को हराने में लग जाएं, तो बहुत बड़ी बात। कांग्रेस में या बड़े गठबंधनों में बड़ा ज़बरदस्त आप समझ लीजिए पलायन हो रहा है, सब भाजपा की ओर भाग रहे हैं। राजस्थान की आपको बता रहे हैं कि तमाम लीडर आप समझ लीजिए बैरवा जैसे इतने सीनियर लीडर चले गए, खिलाड़ी लाल बैरवा जैसा सीनियर लीडर, राजेश पायलट के बेहद खास और 3 पूर्व मंत्री भाजपा में चले गए, जिसमें आपको बता रहे हैं गहलोत के जो सबसे खास लालचंद कटारिया का भाजपा में जाना, गहलोत का समझ लीजिए गहलोत और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सभी लोग राहुल के खास जान हैं, जो कांग्रेस के गहलोत के, मतलब ये पोजीशन है। लोग कह रहे हैं कि गहलोत जी जो है राजनीतिक रूप में कांग्रेस की मांग सूनी हो गई, यहाँ तक लोग कह रहे हैं। जो मंत्री गए हैं वो इतने उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, सभी के बड़े प्रभाव हैं। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और नागौर के कद्दावर जाट नेता, पूर्व एमएलसी और बहुत बड़े नेता लिक्षपाल मृधा, जिनके बारे में कहा जाता था लिक्षपाल मृधा हमेशा जीते हैं, उनके साथ ही विजयपाल मृधा भी चले गए। और जब वो लड़ते थे, उनके अपोजिट जो भी लड़ता था तो कहते थे लक्षपाल जाट खड़ी कर देगा खाट। तो वहाँ पे ये नारा लगता था कि जाट खड़ी कर देगा खाट। वास्तव में इनके खिलाफ कोई भी आज तक वहाँ पे लड़ाई लड़ ही नहीं पाया और ऐसा व्यक्ति चला गया। दूसरा, यादव समाज का राजस्थान का सबसे बड़ा नेता, जो राजस्थान हरियाणा में यादव समाज पे एक तरफा पकड़ रखे था, राजेंद्र यादव का जाना राजस्थान में आप समझ लीजिए बिल्कुल कांग्रेस का पतन हो गया। क्या होगा, कांग्रेस की लड़ाई कौन लड़ेगा, ये समस्या आ गई। दूसरी आपको बता रहे हैं वहाँ के और तमाम लीडर, पायलट गुट लगभग पूरा और कुछ बड़े लीडर ऐसे हैं जिनका ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा से लगातार बात कर रहे हैं, मगर उनको सम्मानजनक पद नहीं मिल पा रहा, उनका चल नहीं पा रहा, वो लालायित हैं। एक बहुत बड़ा लीडर आप समझ रहे होंगे, तो कांग्रेस बिल्कुल आप समझ लीजिए कहना नहीं चाहिए जैसे उसकी मांग सूनी हो गई। उत्तराखंड में खंडूड़ी जी के सुपुत्र, जो पूर्व सीएम एक्स सीएम थे खंडूड़ी जी, उनका बेटा मनीष भाजपा में चला गया। पूरे उत्तराखंड में इस बात का, हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें तमाम लोग यूपी के और हिमाचल के, दिल्ली के व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में शामिल हो रहे हैं भाजपा में, जिसमें खास तौर से भड़ाना जी का शामिल होना, वो अपने आप में अवतार सिंह भड़ाना का शामिल होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं गुर्जरों और जाटों में भाजपा ने इतनी ज़बरदस्त पकड़ कर ली है कि किसान आंदोलन इसलिए फेल्योर हो गया चूँकि जाटों ने मना कर दिया। किसानों के उसमें चरण सिंह को भारत रत्न दिया, लालौद भाजपा के साथ हो गया, जाट टोटल और गुर्जर भी भाजपा का। अवतार सिंह भड़ाना एक बहुत सशक्त और बहुत मजबूत गुर्जरों के लीडर हैं। इसके अलावा आपको बताना है कि तमाम बड़े बड़े लीडर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभी आपको बताना है फॉर्मर एमएलए जो हैं और जिलाराम शर्मा जी, वो भी भाजपा में शामिल होगा। जिलाराम शर्मा जी की खास तौर से हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली में अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, ऐसा शख्स जो निर्दलीय जीतता हो और उनकी एक इमेज, वो भी भाजपा में चले गए। तमाम ऐसे बड़े बड़े लीडर, पूरे बंगाल की स्थिति ये है, हम आपको बतला रहे हैं कि पूरे बंगाल में इस समय त्राई मची हुई है।
तमाम टीएमसी के लीडर वो सोच नहीं पा रहे कि मिमी चक्रवर्ती और उनके यहाँ के और कई लीडर्स ऐसे हैं जो ये सोच नहीं पा रहे क्या करें। नुसरत जहाँ, मिमी चक्रवर्ती, तमाम नेता आज सुबह मिले हैं और ये सब लोग मिलकर के मीटिंग करने जा रहे हैं एक दिन बाद, और मंगल या बुध को मीटिंग करके बंगाल से बहुत बड़ी तादाद में टीएमसी और कांग्रेस के लीडर भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल सुनी हो रही। दूसरी आपको पता है, कांग्रेस का बंगाल का सबसे बड़ा लीडर, नोट कर लीजिए, भाजपा पे जा रहा हो। भाजपा से वो निश्चित तौर पे टिकट पाएगा, जीतेगा और भाजपा से मंत्री भी होगा। अब आप आइए कि संदेश खाली जहाँ पर है, बशीरहाट और लोकसभा सीटें, वहाँ पे हकीकत ये है कि टीएमसी मजबूत थी, बहुत मजबूत थी, आज की डेट में भी मजबूत है। 47% वहाँ पे मुस्लिम, मगर वहाँ जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश और रोहिंग्या का, ये सबसे बड़ी, वो हर हाल में वहाँ के लोगों को हटाना चाहता है। इवन वहाँ के जो ओरिजिनल मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम, उनसे भी वो एलर्जी रखता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मोहम्मद शमी लड़े तो स्थिति पलटेगी और वहाँ पर भी भाजपा मजबूत होगी। वहाँ पर भी तमाम कांग्रेस के लीडर, कम्युनिस्ट के लीडर ये कह रहे हैं कि हमारी रक्षा नहीं कर पाए, इससे बढ़िया हम भाजपा में जा रहे हैं। आप कल परसों के अंदर सुन लेंगे कांग्रेस का बंगाल का सबसे बड़ा लीडर भाजपा में। केरल में विजयन ने, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन ने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पे भरोसा मत कीजिए, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कल कह दिया, वो आज कह दिया स्पष्ट रूप से, अपने कार्यकर्ताओं सबको मैसेज दे दिया कि कांग्रेस की विश्वसनीयता खो दी है, कांग्रेस पे कतई भरोसा ना करो। और एलडीएफ के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए उन्होंने कह दिया कि और तिरुवनंतपुरम में और आरिंगल में सम्मेलन में, अपने कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन, कि ये कांग्रेस पार्टी 370 एनआरसी यूसीसी में मिली रही। यही बात आपको बता रहे हैं, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि ये लोग मिले ना। यही बात आप समझ लीजिए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लोग सब मिले हुए थे 370 में। मतलब आपको बता रहे हैं कुल मिलाकर के। और केरल जैसे जगह पे आप AK एंटोनी, जो टॉप लीडर केरल का है कांग्रेस का, उनका लड़का बीजेपी में आ चुका है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के करुणाकरण, उनकी बेटी पद्मजा, वो बीजेपी में चली गई। मतलब बहुत बड़ी ताजुब की बात हो रही। जो महासचिव है पद्मजा बेणुगोपाल, वो बीजेपी। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात, कैथोलिक क्रिश्चियन ने केरल में लगभग भाजपा को सपोर्ट कर दिया है। बीजेपी ने एक वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया, उसके प्रति काफ़ी अच्छा वो है, वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है। केरल जहाँ पे बीजेपी जीत नहीं सकती थी, वहाँ पे कम से कम 6 सीटों में फाइट करते हुए दिखलाई दी। तो तमाम जगह से दल बदल हो रहा है। मध्य प्रदेश से सुरेश पचौड़ी चले गए, तमाम ऐसे लीडर चले गए। आप समझ लीजिए कि इंदौर से शुक्ला का जाना, विधायक का जाना, कांग्रेस वहाँ खाली हो गई। भोपाल से और छिंदवाड़ा से भी कांग्रेस आ रही। तमाम नेता आप देखिएगा कि कल की रात या परसों सुबह बहुत बड़े बड़े नेता आपको भाजपा में जाते हुए दिखेंगे। एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है। वजह यह है कि लोग इस समय, राहुल गांधी कैप्टन हैं, और उन्होंने आचार्य प्रमोद किशन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाज डूब रहा है कांग्रेस का, इससे लोग कूद कूद के भागेंगे। और कप्तानी उसकी राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी की कप्तानी की वजह से ये जहाज डूब जाएगा। जो अभी निकल जाएंगे वो बच जाएंगे, वरना और लोग डूबेंगे, मगर कहाँ, दलदल पे, बहुत कम पानी पे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।